हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज पीएचडीसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कलर। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मुगल लघु चित्र शैली। मुगल लघु चित्र शैली यानी जब भारत में मुगल काल था उस समय की जो चित्र शैली थी वह किस प्रकार की थी। मुगलों के समय में जो चित्र शैली थी वह किस प्रकार की थी तथा कैसी थी। यानी दरबारी चित्रकला का आरंभ मुगल चित्र शैली का ही रूप है। अब इसका आरंभ जो है लगभग 1530 ईस्वी को 1530 ईस्वी से हुआ, जो लगभग 1557 से 1605 1557 से 1605 1557 से 1605 अकबर काल तक अपने यौवन में था, यानी चरम सीमा पर था। अकबर का जो काल था, अकबर का यह मुगलों का बादशाह था, इसलिए अकबर काल तक अपने चरमोत्कर्ष पर था और 17वीं शताब्दी के अंत में इस शैली में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शैली ने दम तोड़ दिया। यानी जब 18वीं शताब्दी शुरू हुई तब ये जो मुगल लघु चित्र शैली है इसने दम तोड़ दिया। कलाकार आश्रय की खोज में राजपूत शासकों के संरक्षण में जाने लगे। जब मुगल काल का जब पतन होने के साथ साथ ही इस चित्र शैली का भी पतन होने लगा और जो कलाकार थे ये कलाकार आश्रय ढूंढने लगे और जो है वह राजपूत जो शासक थे उन राजपूत शासकों की शरण में जाने लगे। मुगल चित्र काल की नींव भारत में बाबर द्वारा डाली गई। किसके द्वारा डाली गई? बाबर द्वारा डाली गई। किसकी? मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली की नींव भारत में बाबर द्वारा डाली गई। उसका विकास हुमायूं के काल में हुआ। इसका काल हुमायूं के काल में हुआ। हुमायूं ने ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुलमत सिराजी को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। इन्होंने दोनों कलाकारों के संरक्षण में अकबर ने कला की आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। ये जो दोनों कलाकार थे इनकी शरण में अकबर ने जो है अपनी आरंभिक शिक्षा शुरू की थी। अकबर ने अपने राज्यकाल में चित्रशाला की स्थापना कर सांस्कृतिक उत्थान में विशिष्ट योगदान दिया। बाबर ने मुगल काल की नींव डाली तो उस पर निर्माण का कार्य अकबर ने करवाया। यानी मुगल काल की जो नींव डाली थी वह बाबर ने डाली थी, किंतु उस पर जो काम करवाया था वह अकबर ने करवाया। अकबर की चित्रशाला में भारतीय चित्रकार आकर कार्य करने लगे। स्वयं अकबर चित्रशाला का अवलोकन करता था। वह समय समय पर कलाकारों को मनसबदारी में सम्मिलित करता था।
अकबर के काल में ही भारतीय लघु चित्र परंपरा का दरबारी स्वरूप विकसित हुआ। भारतीय दरबारी स्वरूप, भारतीय दरबारी स्वरूप अकबर के काल में ही विकसित हुआ, जिसने जहांगीर के समय उत्कर्ष को प्राप्त किया। चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था, वहाँ जहांगीर ने उत्कर्ष तक उसे पहुँचाया। जहांगीर प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, उद्यान प्रेमी, लेखक और चित्रकार था। उसके समय में अकबर द्वारा स्थापित जो चित्रशाला थी, उसमें चित्रशाला में कार्यरत चित्रकार कार्यरत थे। विषय की दृष्टि से जहांगीर ने अपने चित्रों में पशु प्रेमी, पशु पक्षी और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को विषय के रूप में चित्रित किया। जहांगीर के काल में कई विदेशियों का आगमन भी हुआ, जिसका परिचय वह अपने चित्रों से करवाता था। यानी जो विदेशी आते थे, उनका परिचय वह उन चित्रों के माध्यम से करवाता था। जहांगीर को अपने कलाकारों पर गर्व था। वह अपने चित्रकारों की स्वयं समीक्षा करता था। जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में भी चित्र सृजन का कार्य यथावत जारी रहा और शाहजहां के स्थापत्य में रुचि ज़्यादा न होने से चित्रात्मक गतिविधियाँ शिथिल हो गई। इस प्रकार जैसे जो मुगल चित्र शैली है, वह मुगलों के काल में जैसे जैसे जो राजा आता गया, जैसे अकबर है, अपने हुमायूं है, उसके बाद ये जो अकबर है, हुमायूं है, इन सब का बहुत ही योगदान रहा मुगल चित्र शैली के उत्थान में। जिसके अंतर्गत अकबर के राज दरबार में कुछ भारतीय चित्रकार भी थे, जो कि उसके राज दरबार में चित्रकारी करते थे, और कुछ दो कलाकार ऐसे थे जिनकी सहायता से अकबर ने जो है चित्रकारी करना शुरू किया और सीखी। उनके माध्यम से फिर बाबर ने जो है वह उसके भारत में मुगल चित्रकला की नींव रखी। तो इस प्रकार से जो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, जैसे 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो इनका जो मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य में मुगल लघु चित्र शैली का उदय हुआ। और उस समय अकबर तथा ये जो हुमायूं और ये थे, हुमायूं जो थे, इन्होंने जो है मुगल चित्र शैली का विकास किया। और आगे जाके जो जहांगीर और जो शाहजहां थे, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और हालांकि शाहजहां की स्थापत्य कला में रुचि ज़्यादा ना होने के कारण जो मुगल कालीन जो चित्रात्मक गतिविधियाँ थी, वो थोड़ी मंद पड़ गई या धीमी हो गई। अब है आज का अपना मुगल लघु चित्र शैली अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना,
डिस्टेंस का ध्यान रखना। अतः स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।